सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन हमारा है मेटाबॉलिज्म पे। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, वो चीज कन्वर्ट होती है एनर्जी में। लाइक हम जो भी खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जाता है, मेटाबॉलिज्म एक, मतलब आप ये कह सकते हो कि हार्मोन रिलीज होते हैं और एक ग्रुप ऑफ अपने नर्व्स का होता है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, ये तो होगा साइंटिफिक तरीका। बट हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों है? कोई कुछ कहता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए मैं पतला नहीं होता, है ना। बहुत सारी बातें हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। फिर एक चीज आती है कि लोग कहते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा एंड आप फिर वेट लॉस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो हम वो सारी चीजें अपना भी लेते हैं, हम कर भी लेते हैं वेट लॉस, लेकिन वो फिर से आगे आ जाता है, फिर से बढ़ जाता है वही वेट। हम करते हैं थोड़े टाइम के लिए, वेट लॉस होता है, देन वो दोबारा आ जाता है। क्यों? तो जस्ट मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली काम कर रहा है, हमारी बॉडी काम कर रही है, ये बात ठीक है कि बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, बॉडी अलग अलग तरीके से काम करती है। बट पता है आपको कि बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है, गट हेल्थ और माइंड का कनेक्शन होता है। जैसे कि माइंड में अगर हम स्ट्रेस है, हम कंफ्यूज्ड हैं, टेंशन में हैं, तो हमारे पेट में भी खराब भी हो जाते हैं। कभी देखा होगा कि जब आप ज्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो आपको पेट में भी पेन या कुछ अलग अलग चीजें फील होने लग जाती है। और सेम वैसा ही होता है, अगर हमारा पेट खराब है, अगर हमारे गट खराब है, तो हमें ब्रेन को भी नेगेटिव सिग्नल्स मिलते हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हम इरिटेटेड फील करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो स्टेप्स लेने चाहिए हम वो नहीं ले पाते। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। इतना सारा कंफ्यूजन हो जाता है लाइफ में, क्या करना चाहिए। और वो कंफ्यूजन, वो ओवर थिंकिंग, फिर हम एक टाइम आता है यार चल छोड़, मेरे बस का नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके वेट लॉस में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तो यार वेट मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेरा तो कभी वेट लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आपका मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों है, फर्स्ट थिंग। एंड उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो पॉसिबल है। लाइक हमारा भगवान ने स्टार्टिंग से तो खराब नहीं दिया ना, स्लो नहीं दिया ना। हमने उसमें एक्सपेरिमेंट कर करके, कभी बहुत लंबे गैप्स ले लेके डाइटिंग करके, कभी बहुत ज्यादा खाना खा के। लाइक एक बात समझो, अगर हम बहुत सारा खाना एक साथ अपने उसमें डाल लेंगे तो वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट करेगा? उसको थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए ना अपना काम करने के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बहुत टाइम टाइम के बाद एक होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हाँ, जो हम उन पे भी काम करेंगे। एंड हम टैपिंग भी करेंगे जिससे कि आपको पता चले कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, चलो ठीक है, अगर हमने उसको खराब किया है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ चीज आपने खराब की है तो आपके पास पावर है कि आप उसको हील भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम अपनी बॉडी, यहाँ पे जो हमारा जो मकसद है ना, हमारी बॉडी की पावर को समझने का है, बॉडी को एक्सेप्ट करने का है, हम जैसे हैं उसको एक्सेप्टेंस में लाने के लिए है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप, ठीक है, बाहर जो कर रहे हो, आप खाना अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप योगा भी जा रहे हो, जिम भी कर रहे हो, आप खाना भी बहुत अच्छा खा रहे हो, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम खुद से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम खुद की बॉडी से बात नहीं कर रहे। हम बाकी इस दुनिया की सबकी मान रहे हैं, हम सबकी सुन रहे हैं, लेकिन जब खुद की सुनने की बात आती है तब हम पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, खुद की सुनते हैं, जो बॉडी बॉडी को एक्चुअली नीड है, वो उसको चाहिए जो चीज है मेन रियली में, वो चीज सुनते हैं। ना कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी ये पी लिया, कभी वो पी लिया। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके एक तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसको अलग टेंशन हो जाती है। अगर जैसे मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, लाइक मेरे को लगता है कि अगर मैं जैसे जीरा पानी वगैरह, आजकल सब बोलता है कि जीरा पानी पियो, नींबू पानी पियो, भाई मैं पीती हूँ तो मेरी बॉडी को सूट नहीं होता है, मेरी बॉडी में हीट ऑलरेडी है, वो और बढ़ जाती है।
मुझे इरिटेशन होने लग जाती है। तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपको सूट करे। फिर उसका प्रेशर, यार ये चीज काम नहीं कर रही है, अब मैं कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मेरा, तो मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। देन वो एक नेगेटिव लूप स्टार्ट हो जाता है ओवर थिंकिंग का। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम जैसी हमारी बॉडी है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, ये मेरी बॉडी है। मेरी बॉडी में जरूरी नहीं है कि हर चीज जैसे सबके लिए काम कर रही है वैसे मेरे लिए काम करे। मेरी बॉडी यूनिक है। आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है। आप अलग तरीके से काम करते हो, एटमोसफियर अलग है, चीजें अलग है, सब कुछ तो अलग है, सब कुछ ना। तो सेम चीज कैसे अप्लाई होगी हर चीज पे? तो अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करो। बॉडी के पास इतनी हीलिंग पावर है कि वो उसको ठीक कर सकती है। फर्स्ट थिंग, उसको अलाउ करो। एंड अगर वो खराब आपने की है तो आपकी ड्यूटी है उसको ठीक करना, ना कि पता नहीं क्या क्या ट्राई करते रहते हो। बहुत एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंसली अगर करोगे तो आपकी बॉडी आपका साथ देगी, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी। अगेंस्ट क्यों जाता है कोई इंसान? इंसान चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी चीज आपके अगेंस्ट कब जाती है। लाइक वो आपके साथ अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, सब अच्छा कर रही है, लेकिन आप उसको अप्रिसिएट नहीं कर रहे, आप उसकी सुन नहीं रहे हो, आप उसको बल्कि डांटे जा रहे हो, आप उसको पनिश किए जा रहे हो, तो ही इंसान करता है ना रिपेल। तो सेम अपनी बॉडी है कि वो जब आप उसको, वो आपको बार बार बता रही है कि ये चीज मेरे को सूट नहीं करती या ये चीज मेरे लिए नहीं है, तो आप फिर भी उस पर डाइट डाले जा रहे हो, ओवर प्रेशर करे जा रहे हो, उसको पनिश किए जा रहे हो कि नहीं मेरे को तो वैसी बॉडी चाहिए, ये ही बॉडी बेस्ट होती है, मेरे को तो ऐसी ही चाहिए पर्टिकुलर बॉडी। तो एक टाइम आता है कि यार वो आपसे अगेंस्ट हो जाना होने स्टार्ट हो जाती है। वो चाहती नहीं है, बॉडी हमेशा अपना, बॉडी हो माइंड हो, ये सब हमें जीवित रखने के लिए हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम ही है जो कि उसको अगेंस्ट कर देते हैं अपने। तो ये बात हमें समझनी है कि हमें अपनी बॉडी के साथ अलाइन होके काम करना है, उसके अगेंस्ट जाके नहीं करना है। ठीक है? उसको अपना दोस्त बनाना है, बेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड, फॉर एवर फ्रेंड। क्योंकि यही है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा, फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर। पर हम इसी को सबसे ज्यादा पनिश करते हैं, इसी को सबसे ज्यादा मतलब टेंशन, स्ट्रेस, खाना भी, ईटिंग, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी क्रेविंग्स हो रही है, कभी हंगर पैंग्स आ रहे हैं, कभी रात को 2 बजे खा रहे हैं, कभी पूरे दिन नहीं खा रहे हैं हम। कर क्या रहे हैं हम हमारे साथ? एंड फिर बोलते हैं कि यार मेरी तो बॉडी ऐसी है, मेरा तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरा तो ये खराब है, मेरा वो खराब है। खुद को प्रायोरिटी तो दो एक बार। अपने खाने का टाइमिंग सेट करो, अपने आप को रिलैक्स रखो, हाइड्रेट रहो, एक्सरसाइज करो। मतलब बहुत है, ये नहीं कह रही कि बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, नहीं। सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज भी बहुत इफेक्टिव काम करती है अगर आप एफिशिएंटली से कर रहे हो, तो डेली कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी से। आपको 2 2 3 3 घंटे नहीं चाहिए, वो आधा घंटा भी सुफिशियंट है अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो, डेली कर रहे हो तो, रूटीन से कर रहे हो तो, खुश होके कर रहे हो तो। लाइक फीलिंग्स मैटर करती है। एक आप प्रेशर में करे जा रहे हो, करे जा रहे हो कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को 2 घंटे जिम जाना है, मेरे को तो किसी भी हाल में 2 घंटे जिम जाना है, कुछ भी हो जाए मेरे को 2 घंटे जिम जाना ही जाना है। खुश होके जाओ, मजे करो, इंजॉय करने के लिए जाओ, वहां पे प्रेशर लेके मत जाओ। अरे मेरे को 2 घंटे ये करना है, मेरे को 2 घंटे वो करना है, मेरे को तो बहुत सारा काम है ना। वहां पे आप टेंशन है, स्ट्रेस है, पेन है, एंजाइटी है, एंड उसमें आप ट्रेडमिल पे घूम रहे हो, भाग रहे हो, क्या बेनिफिट हो रहा है? वहीं पे आप आधा घंटा भी अगर बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हो, माइंडफुल हो गए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आएगा उसका। जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद की बॉडी को समझोगे, आप उसको पता है कि यार ऑफिस का वर्क है आज थोड़ा सा, तो आप ठीक है थोड़ा 10 मिनट कम कर लो, लेकिन करना डेली, लाइक शोन अप होना बहुत जरूरी है लाइफ में। डेली सेशंस हैं या जो भी वर्कआउट है वो करो। और कभी अगर स्ट्रेस है, कोई घर में कुछ चीजें हैं आपको नहीं करने का मन हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, तो 5 मिनट करके आओ, लेकिन खुद को इतना प्रेशर मत, पुश मत करो हमेशा। उससे प्यार करो, इसको पनिश मत करो बॉडी को। ठीक है? और आपका मेटाबॉलिज्म
इंक्रीज हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, अगर आप उसको अलाउ करो, उसको बोलो कि हाँ मैं अलाउ करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुद को, मैं खुद से प्यार करती हूँ, उसको पनिश मत करो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो कि नहीं इसको तो ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्ट वे यही है, इसी तरीके से होना चाहिए, मेरी बॉडी ऐसी ही दिखनी चाहिए, मेरा फेस ऐसा ही दिखना चाहिए, तभी मैं बहुत सुंदर लगूंगी, बहुत अच्छी लगूंगी। डोंट डू दिस। जस्ट बी यूर सेल्फ, जैसे हो बेस्ट हो, अपने आप पे काम करो, मेहनत करो, बहुत अच्छी चीज है। फिट रहना अच्छा है, हेल्दी रहना अच्छा है, बट प्रेशर लेके आप कभी हेल्दी नहीं हो पाओगे। आप जिम जाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप वेट लॉस कर लोगे, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में आओगे आपका वेट गेन दोबारा हो जाएगा। बट अगर वही चीज आप एक डेली अपनी लाइफस्टाइल बना लो, उसको लाइफस्टाइल बना लो ना, योगा करो, मेडिटेशन करो, हेल्दी ईटिंग को अपनी लाइफस्टाइल बना लो, रियल वो है ना? तो कहाँ मिस कर रहे हो आप, ये चीज आप खुद सोचो। हम आउटसाइड आउटसाइड भागे जा रहे हैं, जिसने ये बता दिया चलो आज मैं ये ट्राई करूंगी, आज मेरी फ्रेंड ने वो किया, उसको देख कितना वेट लॉस हो गया, देख आज मैं भी ये ट्राई करूंगी। उबला हुआ खाना खाना है, कुछ नहीं डालना है, 2-2 घंटे जिम जाना है, मैं भी करके दिखाऊंगी, एंड देन जब रिजल्ट नहीं आता तब सब कुछ छोड़ दो, अब तो मैं पिज्जा खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी, है ना? क्या फायदा हुआ उसका? इससे बढ़िया थोड़ा सा लिमिटेड आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाओ लाइफ में, हेल्दी चेंजेस लाओ, जो आप कंटिन्यू कर सको लाइफस्टाइल। ऐसी लाइफस्टाइल अपनाओ ना, उसको आप लाइफस्टाइल बना सको। ये नहीं है कि 2 महीने गए, 4 महीने गए, वेट लॉस हो गया एंड छोड़ दिया, खत्म कहानी। नहीं, एक डिसिप्लिन बनाओ, एक लाइफस्टाइल बना लो इसको। इट्स नॉट ओनली अबाउट की वेट लॉस, इट्स बी हेल्दी, हमें हमेशा हेल्दी रहना है, हमें हमेशा फिट रहना है। सिर्फ वेट लॉस नहीं करना हमें, हमें फिटनेस चाहिए, हमें हेल्दी चाहिए। हमें चाहिए कि हम 100 साल जिए, हमारी बॉडी बनी हुई है 100 साल जीने के लिए, तो हम क्यों नहीं जीते इतना? खुद की वजह से ही ना। खुद को इसको अलाउ नहीं करते, इसको पनिश करते रहते हैं, तो बेचारा एक दिन इरिटेट हो ही जाती है ना। कब तक इरिटेट नहीं होगी? तो इट्स इम्पोर्टेंट। सो आज हम टैप करते हैं कि हम कामनेस के साथ इफेक्टिवली काम करें, प्रेशराइज ना हो, और अपना मेटाबॉलिज्म जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड उसको रिपेयर करने की तरफ जाते हैं, जो भी चीजें हैं उसको स्लो कर रही है उसको रिलीज करते हैं एंड उसको रिपेयरिंग के लिए बोलते हैं कि वो रिपेयर हो सके। हमारी बॉडी के पास पावर है, वो खुद को रिपेयर कर सकती है। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, बर्डन मत लो इस चीज का। ओके, जस्ट बी रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज। जस्ट एक बार सोच के देखो कि अभी आपका मेटाबॉलिज्म किस रेट पे काम करना है, परसेंटेज में, लाइक 10%, 20%, 50%, 57%, 60%, कितना मेटाबॉलिज्म आपका काम करना है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, एट किस रेट पे चल रहा है अभी आपका, क्या रनिंग रेट है आपके मेटाबॉलिज्म का? ओके, हम कराटे चॉप पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा स्लो है, अभी वो 25% वर्क कर रहा है, फिर भी मैं खुद से, खुद की बॉडी से खुद प्यार करती हूँ एंड खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, हालांकि मेरा मेटाबॉलिज्म अभी स्लो है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मेरा मेटाबॉलिज्म अभी, उसका रनिंग रेट 25% है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ एंड खुद को स्वीकार करती हूँ। माई मेटाबॉलिज्म रेट इज स्लो। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, मुझे ऐसा लगता है मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। अभी मेरे मेटाबॉलिज्म लगभग 25% काम कर रहा है, अभी मेरा मेटाबॉलिज्म इतना 25% काम कर रहा है, जो कि फुल पोटेंशियल नहीं है। मुझे पता है मेरे मेटाबॉलिज्म का 100% काम कर सकता है, बट अभी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। मेरा मेटाबॉलिज्म अभी 25% पे रनिंग कर रहा है, मेरा मेटाबॉलिज्म ओनली 25% काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई मिस्टेक्स, some of my punishments that I gave to my metabolism.
माई बॉडी एंड सम, बिकॉज कि मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बहुत परेशान किया है, पनिश किया है एंड प्रेशराइज किया है। आई चूज टू रिलीज इट, क्योंकि मुझे पता है मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मुझे पता है मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मुझे पता है मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। मुझे मेरी बॉडी को के बारे में पूरा पता है। मुझे मेरी बॉडी पे पूरा भरोसा है। अगर मैं उसको अलाउ करूँ तो परफेक्टली 100% एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। इट्स ओनली विद इन मी, इट्स ओनली माई चॉइस। सारी पावर मेरे अंदर ही है। मुझे बस मेरी पावर्स के साथ अलाइन करना है। मुझे मेरी बॉडी और माइंड के साथ अलाइन करना है। उनको एक साथ काम करना है, ना कि अगेंस्ट काम करना है। हालांकि मेरी बॉडी अभी मेरे अगेंस्ट काम कर रही है। हालांकि मेरी बॉडी अभी अगेंस्ट काम कर रही है, बट अभी मैं चूज करती हूँ कि मेरी बॉडी मेरे साथ काम करे, मेरे माइंड के साथ काम करे। हम दोनों मिलकर अपनी बॉडी को और इफेक्टिव और एफिशिएंट, हेल्दी, फिट बनाए। मैं अपनी बॉडी को अलाउ अलाउ करती हूँ कि वो बहुत हेल्दी और फिट रहे। मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। मैं उसको अलाउ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द रिपेयर हो। मेरा मेटाबॉलिज्म मेरा मेटाबॉलिज्म रिपेयर हो रहा है। आई चूज कि मेरा मेटाबॉलिज्म जल्दी से जल्दी जल्दी ठीक हो, एफिशिएंटली काम करे, बिकॉज आई बिलीव आई कैन डू इट। मेरे अंदर ही सब पावर है एंड आई चूज कि मैं उन पे ट्रस्ट करूं। जस्ट रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ। जस्ट हम अभी 2 राउंड्स और करेंगे। एक एक सेंटेंस बोलेंगे, उसी को रिपीट करेंगे हम, ठीक है? कैराटे चॉप पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको रिलीज करती हूँ एंड आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को लूज कर रही है, स्लो कर रही है, आई चूज टू रिलीज देम एंड आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको रिलीज करती हूँ एंड आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आईब्रो पॉइंट। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको रिलीज करती हूँ अपने बॉडी एंड माइंड से। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको रिलीज करती हूँ अपने बॉडी एंड माइंड से। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको रिलीज करती हूँ अपने बॉडी एंड माइंड से। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको रिलीज करती हूँ मेरी बॉडी, माइंड और एवरी सिंगल सेल ऑफ माई बॉडी। जो भी चीजें, जो भी थॉट, इमोशन मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहे हैं, मैं उनको रिलीज करती हूँ अभी। जो भी इमोशंस, थॉट, पनिशमेंट, जो भी फीलिंग्स इसको स्लो कर रही है, मैं उनको अभी रिलीज करती हूँ। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको अभी रिलीज करती हूँ। जो भी चीजें मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही है, मैं उनको भी रिलीज करती हूँ। जस्ट रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ एंड फील द चेंज इन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी क्या फील कर रही है। अभी हमने पहले एक्सेप्टेंस की कि हाँ ये चीजें मेरे साथ हो रही है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, कि मैं अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रही। देन हमने सेकंड राउंड में उस चीज को रिलीज किया एंड नाउ इट्स टाइम टू रिपेयर इट। हमें अपने मेटाबॉलिज्म को रिपेयर करना है, तो लेट्स स्टार्ट। हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे, फिर से ईएफटी करेंगे। मैं चूज करती हूँ जो भी चीजें
मेरी बॉडी को, मेरे मेटाबॉलिज्म को रिपेयर कर रही है। आई चूज टू रिपेयर एवरीथिंग जो मेरी बॉडी को स्लो कर रही है। I deeply love and accept myself. I choose to repair my metabolism and I deeply love and accept myself. I choose to repair my metabolism. I deeply love and accept myself. I choose to repair my metabolism that is slowing my body. I choose to repair my metabolism. I choose to repair everything that is slowing my body. मैं हर उस चीज को रिपेयर करती हूँ जो मेरी बॉडी को स्लो कर रही है। मैं हर उस चीज को अपनाती हूँ जो मेरी बॉडी को रिपेयर कर रही है। आई चूज टू रिपेयर माई बॉडी। जो भी चीजें मेरी बॉडी को रिपेयर कर रही है, मैं उसको चूज करती हूँ। मैं मेरी बॉडी को रिपेयर होने में हेल्प कर रही हूँ। मेरी बॉडी, मेरा मेटाबॉलिज्म रिपेयर हो रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी एंड माई बॉडी प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको पनिश किया, आप पे इतना प्रेशर की डाला हर चीज का। एंड सॉरी फॉर सो मच कंफ्यूजन। थैंक यू, thank you, still support me. Thank you. Thank you so much. And I love you. I love you, my body. I love you, my body. I am sorry कि मैंने आपको बहुत प्रेशर दिया, आपको ब्लेम किया, आपको हर्ट किया। आई एम सॉरी कि मैंने सही टाइम पे आपकी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी कि मैं आउटसाइड दुनिया की बातें हमेशा सुनती रही एंड अंदर अपने नहीं सुना, आपकी बात नहीं समझी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। आपको ना समझ पाने के लिए, आपको बार बार हर्ट करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू ये चांस देने के लिए कि मैं रिपेयर कर सकूं अपने मेटाबॉलिज्म को, अपनी बॉडी को। थैंक यू मुझे रियलाइज करवाने के लिए वेयर आई एम रो। थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए इस जर्नी में। थैंक यू इसको फास्ट बनाने के लिए। थैंक यू फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। आई लव यू माय डियर बॉडी। आई लव यू। आई लव यू सो मच। आई रियली रियली लव यू। आज से मैं मेरी बॉडी की सुनूंगी, जो भी कंफ्यूजन है उसको रिलीज करती हूँ। आई एक्नॉलेज माई बॉडी एंड आई लव एंड ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। जस्ट रिलैक्स, टेक क्लोज योर आईज एंड टेक a deep breath. डू दिस फॉर, इसको आप 2-3 दिन तक लगातार करो एंड सी द चेंजेस एंड जस्ट बी योर सेल्फ। अगर आप अभी कहे तो ये नहीं है कि आप जस्ट अभी से ही कि मेरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं ये 1-2 दिन दो खुद को एंड यू सी द चेंजेस, क्योंकि ईएफटी बहुत इफेक्टिव है। एक्टिव ईएफटी आपके हर एक सेल पे, आपके ब्रेन पे, माइंडसेट पे काम करती है। जस्ट सी द चेंजेस इन विद इन 1 or 2 days। और हाँ, हो सकता है किसी का, वही ना, सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग काम कर रहा है तो सबके अलग अलग है। बट सी द चेंजेस एंड ट्रस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग। इसको प्रेशराइज करने के लिए, इस पे बार बार इसको देखने के लिए लाइक ना, वो मत करना। जस्ट कॉन्फिड बी कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी एंड आपकी बॉडी आपके लिए है, आपका माइंड आपके लिए है, ये आपके साथ काम करने के लिए, ना कि आपके अगेंस्ट। जस्ट एक्सेप्ट इट कि आपकी बॉडी आपके साथ है, वो आपकी हेल्प कर रही है आपकी जर्नी में। एंड लव योर सेल्फ। ग्रेट। लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है। ग्रेट। थैंक यू।